स्टूडेंट्स, मैं विनय उपाध्याय आज आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तक हम परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग SPDF करते थे, अबव प्रिंसिपल के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरह से करते थे। लेकिन अब अगर हमको मॉलिक्यूल मिल जाए, जैसे सपोज दैट बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है। तो ऑक्सीजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे तो क्या करते थे 1s2 2s2 2p4 इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते थे। ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाता था एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणुविक विन्यास, उसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता था। लेकिन अगर अब हमारे सामने आ जाए O2 का, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, इसी चीज को हम अकॉर्डिंग मॉड थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आपको बताएंगे। और ऑक्सीजन का ही नहीं, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन आयन का, हीलियम का, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन आपको हम एक मेथड बता देंगे। उस मेथड के अकॉर्डिंग आप आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और अब तक जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक हमको जो पता था वो था हमारा एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अनुसार मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉनिक। तो उसको कैसे करते हैं, उसके लिए सिंपल सा वे है, मैं 20 इलेक्ट्रॉन तक का एक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहा हूं। आप उसी के अकॉर्डिंग इनके कॉन्फ़िगरेशन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी ऑक्सीजन है O2, ठीक है, O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक O और दूसरा O डबल बॉन्ड से द्वारा जुड़ करके क्या करते हैं, O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 8, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 8। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन को 1s2 2s2 2p4 ऐसे करते हैं। लेकिन जब ये दोनों 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक, कब, जब ये O2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, तब उस समय O2 का कॉन्फ़िगरेशन हम इससे नहीं करेंगे, बल्कि उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है, ठीक, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मैं अपनी मॉड थियरी में आपको समझा चुका हूं। अब यहाँ पे देखिए, अब सपोज दैट हमको करना किसका है, ठीक है, ऑक्सीजन का करना है। किसी ने कह दिया कि आप फ्लोरीन का कर दीजिए, किसी ने कह दिया आप नाइट्रोजन का कर दीजिए। तो हम 20 इलेक्ट्रॉन तक का एक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं और उसमें से इनको हम निकाल लेते हैं। जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका मॉड थियरी के अकॉर्डिंग क्या है, सिग्मा 1s2 ये बॉन्डिंग है, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s2 ये एंटी बॉन्डिंग है। एक बार बॉन्डिंग लिखेंगे, एक बार एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे। फिर देखिए, क्योंकि हमको पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। तो इसमें कितने बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, इसमें एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरह से सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 1s2, फिर क्या सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, ये हो गया। अब S दोनों कंप्लीट हो गए। P का किस तरह से लिखते हैं, P का थोड़ा सा S से अलग हो जाता है, उसको लिखते हैं पहले, क्योंकि हमें पता है कि P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक px और दूसरा py और तीसरा p ये होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कंसेप्शन चला आ रहा है कि pz वाला हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है और ये पाई बनाता है, ये पाई बनाता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैसे, सिग्मा
PZ2। इसके बाद पाई 2PX2, पाई 2PY, ये हो गया। इसके बाद सिग्मा, इतना हो गया। फिर थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, अभी फिर आपका पाई स्टार 2PX2, पाई स्टार 2PY2। इसके बाद फिर सिग्मा PZ स्टार। यहां पर देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 इलेक्ट्रॉनों के लिए मैंने एक मॉड थियरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। इसमें से जिस पे स्टार लगे हुए हैं वो एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं, और जिस पर स्टार नहीं लगे हुए हैं वो बॉन्डिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। अब मान के चलिए हमको करना किसका है, O2 का करना है। O2 का कॉन्फ़िगरेशन करना है बेटा। तो इसमें करेंगे क्या, O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन को हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि 16 का 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 तक हमको मिल गया, 2 12 2 14। इसके बाद क्या होगा, 15 इसमें और 16 इसमें भरेगा अकॉर्डिंग हुन्स रूल। हुन्स रूल के अनुसार 2px1 हो जाएगा, 2py1 हो जाएगा। मींस फिर से देखिए 16 इलेक्ट्रॉन को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ तक तो आप 2 2 भर दिए, 2 12 2 14 14 हो गया। इसके बाद 15 इसमें, ऐसा नहीं कि इसमें 15 16 एक साथ कर देंगे, इसमें 15 और इसमें 16। तो क्या हो जाएगा इसका, सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 1s2। इसके बाद क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s2। इसके बाद स्टार सिग्मा 2s2। 6 4 10 हो गया, और 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसके बाद सिग्मा PZ2, इतना हो गया। फिर क्या हो जाएगा इसमें बेटा, पाई 2p2x और पाई 2py, इतना हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गया, यहाँ तक भर गया। अब एंटी बॉन्डिंग में किस तरह से भरेंगे, इसके बाद एंटी बॉन्डिंग का क्रम होगा। इसमें हो जाएगा पाई स्टार स्टार 2px1, क्योंकि ये किससे भरा जाएगा, हुन्स रूल से, इसमें भी हुन्स रूल लगेगा। और इसके बाद स्टार पाई 2py1। इस तरह से हमने निकाल लिया कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से लिखा जाएगा। सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा PZ2 पाई 2px2 पाई 2py2 स्टार पाई 2px1 स्टार पाई 2py1। समझ में आ गई बात। तो ये तो हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन के साथ देखो बेटा, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कर लिया। 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा PZ2 पाई 2px2 पाई 2py2। इसके बाद स्टार पाई 2px1 स्टार पाई 2px1। इतना हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब हम चाहें तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी जिनकी ऊर्जा कम होती है, जो स्टार नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकाल लें तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2, इसके बाद फिर 4 फिर 6 फिर 8 8 तो 10, फिर से देखिए सॉरी 2 फिर ये 2 4
ठीक है, ये तो स्टार वाला है, हम ऐसा कर दे रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, आप बॉन्डिंग को अंडरलाइन कर दें, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 10 इलेक्ट्रॉन, इनको कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी इसको कहेंगे Nb इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। आप अगर कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं तो उससे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने का दो तरीका है, एक तो 16 इलेक्ट्रॉन में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 16 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और वैसे ही अगर निकालना चाहें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे बेटा, Na कैसे निकालेंगे, Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टार कितने हैं, जितने स्टार होंगे उतने इलेक्ट्रॉन को जोड़ लीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद एक 5 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो Na कितना आ गया 6। और वैसे भी चाहे तो 16 में से 10 हटा देंगे तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अगर हमको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता हो तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 Nb माइनस Na। बेटा अगर हमको बॉन्ड ऑर्डर क्लियर हो जाए तो इससे हम दोनों परमाणुओं के मध्य यानी जो अणु है इसमें पाए जाने वाले कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या को हम जान सकते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 आपने 1/2 कर दिया, Nb की संख्या कितनी आई थी 10 और Na की संख्या कितनी आई थी 6, तो हो क्या जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, 2 बॉन्ड पाया जा रहा है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसके कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है 2 आता है। तो इस तरह से अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार हम किसी भी अणु का, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकाल लें तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें, तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके हम उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और उनके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। फिर से देखिए, अब आपको मान लेते हैं N2 का निकालना है, आपको N2 का निकालना है। N2 के लिए देखिए, पहले इसको देख लीजिए, इस क्रम को स्टार पाई 2p x 2 और स्टार पाई 2py 2 और सिग्मा स्टार 2p सेट 2, ये होता है। अब देखिए हमको किसका निकालना है, N2 का निकालना है। N2 का एग्जामिनेशन में चाहे वो नीट की परीक्षा हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो हमेशा पूछा जाता है इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग मॉड थियरी। तो N2 का निकालना है, तो N क्या होता है, N और N ये दोनों जुड़ते हैं तब N2 बनता है। इसका मॉलिक्यूल्स में परमाणु में एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 7 और इसमें क्या है 7, अंडरस्टैंड। तो कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। इसी 40 इलेक्ट्रॉन को हमको इसमें डिस्पर्स करना है ताकि हमको उसका कॉन्फ़िगरेशन मालूम हो जाए। तो देखिए N2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, स्टार 1s2, ठीक। इसके बाद हम जितने बॉन्डिंग है उसको लाइन खींच दे रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग के नीचे लाइन नहीं खींचेंगे ताकि आपको कंफर्म हो। और इसके बाद सिग्मा स्टार 1s, इसके बाद फिर क्या होता है सिग्मा 2s2, ये बॉन्डिंग है। फिर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz2, ये भी। इसके बाद क्या हो जाएगा पाई 2px2, इसके बाद
पाई 2py, ये हो गया। ठीक, फिर से देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, हमको 14 मिल गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैंने बताया जिसके नीचे लाइन खींचा है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यानी एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी बराबर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 आ गए। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन ए बराबर क्या हो जाएगा, आप चाहो तो 14 में से 10 को घटा दो, आपको 4 आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग, या एंटी बॉन्डिंग गिन लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, देयर आर नो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 2 4, आपने लिख दिया कितना, 4। तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA, तो कितना हो जाएगा 1/2 NB की वैल्यू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, इसका मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N और N के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। तो इन दिस वे आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन आराम से मॉड थियरी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। इसके बाद जब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं तो उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अगर आपको मिल गए, उनके इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो उसको रख करके आप ठीक क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, यानी उनके बीच बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या या बंध की संख्या को निकाल सकते हैं। तो आई विश आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। अब मैं चलता हूं फ्लोरीन पे। ठीक है, फ्लोरीन पे देखिए बेटा, फ्लोरीन को F2, इसमें कितने होते हैं, F बॉन्ड F लिखते हैं, इसका 9 होता है, इसका 9, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। 18 को हमको इसी में मर्ज करना है, देख लीजिए कैसे मर्ज किया जाएगा। ठीक है, 18 को मर्ज कैसे करेंगे, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, यानी यहीं तक हमारा हो जाएगा काम, पीछे हमको जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखिए जितने बॉन्डिंग रहेंगे मैं उन्हीं के नीचे ठीक है करूंगा, जितने बॉन्डिंग रहेंगे मैं उन्हीं के नीचे करूंगा, बाकी इसके बाद एंटी बॉन्डिंग के नीचे नहीं करूंगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग के नीचे करूंगा। तो आप देखिए सिग्मा 1s2 अंडरलाइन, ठीक है, स्टार सिग्मा 1s2 नो अंडरलाइन, यानी ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। फिर सिग्मा 2s2 अंडरलाइन, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz अंडरलाइन, फिर पाई 2p x, यहाँ 2 रहेगा 2, और पाई 2p y 2, ये भी अंडरलाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में हो जाएगा, इसके बाद हम लिखेंगे स्टार पाई 2px2 और स्टार पाई 2py2। तो देखिए बेटा कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, 18 तक का काम हो गया। अब इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, Nb,
एन बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जितने अंडरलाइन वाले हैं उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, कितने आ गए 10। एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Na बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देख लीजिए जितने अंडरलाइन नहीं है यानी 2 2 4 इसके बाद नहीं, फिर 2 6 2 8, कितने आ गए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 10 - 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। और ये देखिए मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका मतलब फ्लोरीन एटम से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन क्लियर हो गया। अब O2 माइनस को देख लेते हैं, O2 माइनस को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी हम सारे एटम्स को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम केवल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ एक्सरसाइज आप भी करिएगा, कुछ बता देंगे और करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस तरह से आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं O2 माइनस। O2 माइनस का मतलब O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 थे, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन को आप इसमें मर्ज कर दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17 हो जाएगा पाई स्टार 2p1। बस सारा कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगा, 1s सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा pz2, ठीक, पाई 2px2 पाई 2py2 स्टार पाई 2px2। लेकिन अब यहाँ पे कितने हो गए 6 4 6 2 8 2 10 हो गए, 10 2 12 12 2 12 2 14 14 2 16, ठीक है। और कितना लेना है 16 1 17। आपको स्टार 2py1 यानी इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैसे लिखोगे सिग्मा 1s2 अंडरलाइन, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे स्टार सिग्मा 1s2, फिर क्या लिखेंगे सिग्मा 2s2 अंडरलाइन कर देंगे, ठीक, फिर लिखेंगे स्टार सिग्मा 2s2, फिर लिखेंगे सिग्मा 2pz2 अंडरलाइन कर देंगे, फिर क्या लिखेंगे पाई 2px2, फिर क्या लिखेंगे पाई 2py2। कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ये अंडरलाइन होगा। इसके बाद एंटी बॉन्डिंग में क्या चलेगा पाई स्टार 2p 2x, एक ये हो जाएगा 14 2 16 हो गया। इसके बाद पाई स्टार 2p1y, यहीं तक हमारा काम चल गया। 6 4 10, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 17 हो गया ना। अब ठीक है, इस तरह से आप O2 माइनस का निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लीजिएगा, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस तरह आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला और कितना बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला, ठीक है। अब चलिए उतार लिया आपने, चलिए अब हम चलते हैं बेटा O2 -2, बस इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आपने फ्लोरीन का जैसे किया था उसी तरह इसका कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, यहाँ तक करके आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए ठीक है, अब इसके बाद बात आती है He2 हीलियम का। हीलियम का He2, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ।
H में कितना होते हैं, He में 2 होते हैं, तो He2 में कितने हो जाएंगे 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन को आप स्पर्श कर दीजिए 2 और 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 1s। ये बॉन्डिंग हो गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0। हाँ, इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Nb इज इक्वल टू 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Na इज इक्वल टू, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 हो गया बेटा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम BO इज इक्वल टू 1/2 Nb माइनस Na, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो कितना हो जाएगा बेटा 1/2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/2, 0/2 मीन्स 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 0 आता है। तो हीलियम का जो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, इसका मतलब हीलियम, ठीक है, अणु एग्जिस्ट नहीं करता, यानी हीलियम अणु नहीं होगा कभी भी। हीलियम परस्पर, ठीक है, बॉन्ड बनाकर He2 नहीं बनेगा, यानी हीलियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही बात। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा वो अणु जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो अणु विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो हीलियम विद्यमान नहीं है, हीलियम की संभावना जो करे कि He2 होता है, ऐसा संभव नहीं है। फिर देखिए इसी में हम आपको बाकी देख लीजिएगा। He2 प्लस का मतलब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 निकाल लीजिएगा। 3 निकाल के करेंगे तो बॉन्डिंग में 2 हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में 1 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, ठीक है। He अगर He क्या है 2 प्लस है, तब उस कंडीशन में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 दूनी 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। उस समय इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, स्टार सिग्मा 1s1, ठीक है। इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ठीक है, Nb इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे तो इसका मतलब 1/2, 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। इस समय इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, यानी ये अणु संभव है, ठीक है। अगर अणु का, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो अणु एग्जिस्ट नहीं करता, वो अणु संभव नहीं है। चलिए ठीक है, आप देखिए बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए आप, तब आगे चलते हैं। फिर देखिए, अब आपने इतना कर लिया, He+2 तक कर लिया, अब H2, ठीक है, इसका H2 प्लस, वेरी गुड, H2 प्लस। इसका मतलब क्या है, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। H2 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो जाएगा सिग्मा 1s1। इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s1 आएगा। फिर देखिए, अब एक और रह गया जिसको मैं इसमें बताता हूं, Ne2। बेटा थोड़ा सा इसको देख लीजिए, Ne का क्या होता है, Ne का होता है 9, और Ne का कितना हो जाएगा 9, तो 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। 18 इलेक्ट्रॉन इस कॉन्फ़िगरेशन में भर दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 12 2 14 2 16 2 18, यानी इसका क्या हो जाएगा, यहां तक आएगा, यहां तक आएगा। तो आप देख लीजिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे, इसी को मान लेते हैं हम इसी को Ne2 मान लेते हैं, ठीक है। जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा यहां से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी 18 क्यों, Ne2 का, सॉरी Ne2 का 10 10 दूनी 20, सॉरी
20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा। 20 इलेक्ट्रॉन का जब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तब इसको हटाएंगे नहीं, इसको लिखेंगे सिग्मा स्टार 2p z, बस हो गया। इसी को हम एनी का मान लेते हैं, ठीक है। एनी का आपने मान लिया Ne2। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको यही मिल गया जो आपने लिखा था पहले। अब आपको देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। अब यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के बारे में जान लीजिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग का मतलब Nb कितना हो जाएगा, Nb का 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हो गया। Na का कितना हो गया, Na का देखिए स्टार वाले 2 2 4 2 6 2 8 2 10, Na भी कितना आ गया 10 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, BO is equal to 1/2 NB minus Na is equal to 10 minus 10 बटा तो बराबर 0/3, यानी Ne2 का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी Ne2 संभव नहीं, ठीक है। तो इन दिस वे आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन आराम से इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। अगर 20 से ज़्यादा आपको निकालना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 20 से 40 तक का इलेक्ट्रॉन का परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में निकाल के आपको दिखा दूंगा। और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। तो वीडियो को पसंद आई हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।